नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष भक्ति 77 में। कल्पना कीजिए, सावन की सुबह है, चारों तरफ बारिश की हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। मंदिर की घंटियां बज रही है। भक्तों की भीड़ धीरे धीरे शिवलिंग मंदिर की ओर चल रही है। किसी के साथ बेलपत्र और किसी के हाथ में फूल और किसी के हाथ में एक छोटा पवित्र जल। हर भक्त के मन में बस एक ही नाम, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सावन महीना में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने की परंपरा क्यों शुरू हुआ? क्या केवल एक छोटा जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं? इसके पीछे कौन सी धार्मिक मान्यता छिपी है? और अगर कोई भक्त पूरे सावन में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाए तो उसके जीवन में क्या आध्यात्मिक परिवर्तन हो सकते हैं? आज की इस कथा में हम किसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। सावन और महादेव का संबंध। सनातन परंपरा के अनुसार सावन या श्रावण मास को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस महीने में भक्त व्रत, मंत्र जप, ध्यान और शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि सावन में शिव की पूजा करने भक्त के मन श्रद्धा, संचय और धार्मिक भावना बढ़ती है। लेकिन इससे जल विशेष की कथा इससे भी अधिक रोचक है। समुद्र मंथन की कथा में जब भयंकर हलाहल विष प्रकट हुआ तब संसार के अस्तित्व पर संकट आ गया था। धार्मिक परंपरा के अनुसार भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करते सृष्टि की रक्षा की और उसी कारण नीलकंठ कहलाए। मानवताओं के विष की तीव्रता के शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसी कथा के सावन में जल अभिषेक की परंपरा से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति समर्पण और श्रद्धा भी व्यक्त करता है। रोज जल चढ़ाने का पहला अर्थ मन की शुद्धि। दोस्तों, पानी केवल बाहर की गंदगी साफ नहीं करता। हमारी परंपरा में जल को शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक माना भी गया है। जब कोई भक्त सुबह उठकर स्नान करता है तो स्वच्छ होकर शिव मंदिर जाता है, शांत मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो यह अपने भीतर भी एक संकल्प पैदा करता है। हे महादेव, मेरे मन से भी क्रोध, अहंकार और लोभ और नकारात्मक को दूर कीजिए। यही जल अभिषेक का एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ माना जा सकता है। क्योंकि असली पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। असली पूजा तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने व्यवहार में भी विघ्न लाते हैं। दूसरा अर्थ, अहंकार का त्याग। सोचिए, जब हम मनुष्य अक्सर अपनी समस्याओं, इच्छाओं और अनुपलब्धियों को लेकर अहंकार में रहते हैं, लेकिन तब हमें शिवलिंग के सामने खड़े होकर एक लोटा जल अर्पित करते हैं तो कुछ क्षणों के लिए अपने अहंकार को पीछे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं, महादेव, जो कुछ भी मेरे पास है वो आपकी कृपा से है। यही भगवान भक्ति को गहरा बनाती है। धार्मिक दृष्टि से शिवलिंग की पूजा बाहरी दिखावे से नहीं, अधिक भाव और श्रद्धा को महत्व दिया जाता है। सावन में जल अभिषेक भी इसी भक्ति से जुड़ा हुआ है। तीसरा परिवर्तन, मन को शांत की। आज इंसान के पास सुविधाएं बहुत है लेकिन मानसिक शांति कम होती जा रही है। आज इंसान के पास सुविधाएं बहुत है लेकिन मानसिक शांति कम होती जा रही है। सुबह उठते ही मोबाइल, काम, चिंता, परिवार, पैसा और भविष्य की परेशानियां मन को घेर लेती हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह समय निकालकर शिव मंदिर जाए, शांत होकर जल चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो यह उसे एक
आध्यात्मिक अनुशासन बना सकता है। परिस्थितियाँ तुरंत बदलते हैं, आवश्यक नहीं, लेकिन व्यक्ति का हृदय कोण और मन की स्थिति धीरे धीरे बदलती है। वह समस्याओं से भागते के बजाय उनका सामना करने की शक्ति महसूस कर सकता है। चौथा रहस्य, जल के साथ संकल्प। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता है। सबसे पहले दिन केवल इच्छा लेकर जाता है, दूसरे दिन इच्छा लेकर भी जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद उसे समय आने लगता है केवल भगवान से मांगना ही भक्ति नहीं, उसे अपने कर्म भी बदलने होंगे। अगर यह सफलता चाहते हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर घर में शांति चाहते हैं तो अपने व्यवहार में शांति लानी होगी। अगर सम्मान चाहते हैं तो दूसरा का सम्मान करना होगा। यही है जल अभिषेक, एक साधारण पूजा नहीं। साधारण पूजा से आगे बढ़कर आत्मा सुधार का संकल्प बन जाता है। क्या सावन माह में रोज जल चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है? यह एक महत्वपूर्ण बात है। जरूरी है कि धार्मिक मान्यताओं में जल अभिषेक का पुण्य और शक्ति जोड़ा जाता है, लेकिन किसी भी पूजा को मनोकामना पूरी होने की निश्चित गारंटी नहीं है। भक्ति का उद्देश्य केवल भगवान से कुछ मांगना नहीं। भक्ति का उद्देश्य अपने भीतर विश्वास, धैर्य करना और अच्छे कर्मों का बढ़ावा देना है। इसलिए हम आपकी कोई इच्छा पूरी होने में समय लग रहा है, इनका कोई अर्थ नहीं महादेव अपनी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। कभी कभी उधर हमारी इच्छा के अनुसार बल्कि हमारे जीवन में के उचित समय पर मिलता है। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक गरीब भक्त महादेव की मंदिर जाता है। उसके पास जल चढ़ाने के लिए दूध, फल या महंगे फूल नहीं थे। वह केवल नदी से एक लोटा जल लाता और शिवलिंग पर चढ़ाता। महादेव, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, बस मेरा विश्वास स्वीकार कर लेना। कई वर्ष बीत गए, उनकी परिस्थितियां धीरे धीरे बदली, लेकिन जब लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल गई, उसने कहा, मेरी जिंदगी तब बदलनी शुरू हुई जब मैंने महादेव से अपनी परेशानियां खत्म करने के बजाय उन्हें सहने की शक्ति मांगनी शुरू की। यही इस कथा का सबसे बड़ा सुंदर संदेश है। सावन में जल अभिषेक करते समय क्या भावना रखें? जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, मन में 3 बातें रखें। पहली, श्रद्धा, मैं जो कर रहा हूँ सच्चे मन से कर रहा हूँ। दूसरी, संचय, मैं अपने क्रोध को, अहंकार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करूँगा। तीसरा, कर्म, मैं भगवान का नाम लेने के साथ अपने अच्छे कर्म भी जारी रखूँगा। सावन की शिव भक्त की जल अभिषेक के साथ मंत्र जप, ध्यान, बेलपत्र अर्पण और सोमवार व्रत जैसे परंपरा भी प्रचलित है। अंतिम संदेश। तो दोस्तों, सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाए सबसे बड़ा अर्थ केवल यह नहीं है भगवान हमें कुछ नहीं देते। इसका गहरा संदेश है अपने भीतर का विष निकालना, क्रोध का विष, अहंकार का विष, ईर्ष्या का विष, लोभ का विष और नकारात्मक विचारों का विष। जैसे धार्मिक कथा में महादेव ने संसार की रक्षा की, विष को अपने कंठ में धारण किया, वैसे ही हम अपने जीवन की कठिनाई परिस्थितियों का सामना धैर्य, विश्वास और अच्छे कर्मों से साथ करना सीख सकते हैं। अगर आप सावन में रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हर बार एक इच्छा लेकर मत जाइए, एक संकल्प लेकर जाइए, हे महादेव मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना। क्योंकि जब मनुष्य का मार्ग सही हो तो जीवन की कठिन यात्राएं भी धीरे धीरे आसान लगने लगती हैं। तो अगर आपके हृदय में महादेव की
महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और इस कथा को उस भक्त तक जरूर पहुंचाएं जो सावन में महादेव की भक्ति करता हो।